पटना की एक संकरी गली में, जहां सीवर का पानी अक्सर सड़कों पर बहता है, वहीं रहता था 15 साल का राहुल मिश्रा। उसका घर आधे ईंट और आधे टिन से बना था। गर्मियों में आग बन जाता, सर्दियों में बर्फ। राहुल के पिता सुरेश मिश्रा एक साइकिल रिक्शा चालक थे। रोज सुबह सूरज से पहले उठकर सवारी ढोते और रात को थके हारे वापस आते। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा नहीं। उनके पास संपत्ति नहीं थी, लेकिन एक सपना जरूर था। मेरा बेटा मुझसे अलग जिंदगी जिए। राहुल स्कूल जाता था, लेकिन कई बार भूखा पेट, बिना ड्रेस और बिना बैग के। एक दिन स्कूल में एक आईएएस अफसर आए, वही स्कूल जहां कभी वो भी पढ़े थे। उन्होंने बच्चों से कहा, कभी किसी की हैसियत देखकर मत डरना। जो आज फुटपाथ पर सोता है, वो कल संसद में बैठ सकता है। उस एक लाइन ने राहुल की नींव हिला दी। उस दिन के बाद उसने तय किया, मैं भी एक दिन अफसर बनूंगा। जब राहुल ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से कहा कि वह आईएएस की तैयारी करेगा, सब हंस पड़े। तेरा बाप रिक्शा चलाता है, तू कलेक्टर बनेगा? इतना बड़ा सपना मत देख, टूटेगा। तेरे पास कोचिंग के पैसे हैं क्या? राहुल खुद भी कुछ पलों के लिए डगमगाया, लेकिन फिर उसने देखा अपने पापा के फटे हुए पैरों को, मां के झुलसे हुए हाथों को और अपने छोटे भाई की अधूरी स्कूल ड्रेस को। अगर मैंने हार मानी तो ये गरीबी अगली पीढ़ी तक जाएगी। एक दिन वो शहर की सरकारी लाइब्रेरी गया। वहां एक बुजुर्ग चौकीदार शिव नारायण अंकल मिले। उन्होंने देखा कि राहुल पुरानी किताबें खंगाल रहा है। पूछने पर पता चला कि वो खुद कभी यूपीएससी की तैयारी करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने राहुल से कहा, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो सपनों के बोझ तले दब गए, तू उनमें से मत बन। अगर तुझ में जुनून है तो मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। वहीं से राहुल को पुराने नोट्स, स्ट्रैटेजी और दिशा मिलनी शुरू हुई। राहुल का जीवन अब पूरी तरह बदल गया। सुबह 5 बजे दूध बांटना, दोपहर में स्कूल, शाम को रिक्शा धोना, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। उसका दिन 18 घंटे का हो गया था। कभी कभी भूख में पढ़ते पढ़ते सो जाता, कभी नींद में ही किताब से चिपका रह जाता। पहला अटेम्प्ट, प्री में फेल। दूसरा अटेम्प्ट, इंटरव्यू में रिजेक्ट। तीसरे अटेम्प्ट। दूसरी बार फेल होने पर राहुल पूरी तरह टूट गया। एक रात उसने किताबें बंद करके कहा, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है। वो अपने रिक्शा वाले पिता के पास गया। आंखों में आंसू थे। पिता ने चुपचाप अपने हाथ उसके सिर पर रखे और कहा, बेटा, तुझसे उम्मीद की है, बोझ नहीं डाला। उस रात राहुल ने फिर किताबें खोली, और अब की बार आग के साथ। तीसरे प्रयास के बाद रिजल्ट वाले दिन मोबाइल की स्क्रीन पर आया, यूपीएससी सीएसई फाइनल रिजल्ट, रोल नंबर 2714, राहुल मिश्रा, AIR 87। कुछ देर तक वो देखता ही रह गया, फिर दौड़ता हुआ मां के पास गया। मां, हो गया, मैं अफसर बन गया। उस गली में जिसने उसके सपनों का मजाक उड़ाया था, अब तालियां थीं, मिठाइयां थीं, बधाइयां थीं। पहली पोस्टिंग बिहार के ही एक जिले में मिली। सरकारी बंगले की पहली कुर्सी पर बैठते ही उसने पापा को फोन किया, पापा, अब कभी रिक्शा मत चलाना, अब मैं चलाऊंगा इस सिस्टम को। राहुल ने अपने मोहल्ले में फ्री यूपीएससी लाइब्रेरी एंड मेंटोरशिप सेंटर शुरू किया। नाम रखा मिट्टी से महल तक फाउंडेशन। अब वो खुद बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें वही रास्ता दिखाता है जो कभी किसी ने उसे दिखाया था। हर गरीब का बच्चा सिर्फ दया का पात्र नहीं होता, वो हिम्मत है, वो चिंगारी है, वो क्रांति है जो कभी कभी आईएएस बनकर लौटती है। यह थी मिट्टी से महल तक की सच्ची प्रेरणादायक कहानी।